स्टार्ट करते हैं। मैम 376 कुछ रिपोर्टिंग मतलब ये जब फॉर्म फिल कर रहे थे उसमें दिखाया है, तो पूरे 376 आएंगे क्या बस हमारे टाइम पे रिपोर्टिंग? 450 लड़कियां आई थी, 450, 450 गर्ल्स। ओके। इतने टेस्ट नंबर थे उनके पास? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर उनके पास नहीं था तो दूसरे बोर्ड से लेकर दे देते थे, पर होता था। ठीक है मैम। एंड्रोफोबिया, व्हाट इज दिस एंड्रोफोबिया? एंड्रोफोबिया क्या है मंजू? फोबिया पता है, डर। हाँ फोबिया पता है मेरे को भी, रूट वर्ड्स मैंने भी पढ़े हुए हैं। बाकी आगे का बताओ, एंड्रोफोबिया क्या है यार? इस बार तो मेडिकल आउट हूँ, बाकी आगे देखते हैं कब ज्वाइन करते हैं। मैं आप जब 19 एसएसबी से जब वो हुए थे रिकमेंड, तब प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट वाज जे राजगुरु, ब्रिगेडियर जे राजगुरु। तो चेंज हो गए हैं तो फिर शायद। उन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरा। वाइस प्रेसिडेंट लेता है, प्रेसिडेंट लेता है, मेरा तो प्रेसिडेंट ने लिया मेरा भी प्रेसिडेंट नहीं लिया था। था। ओके। एंड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ मैन। ओ फियर भाई। ऑफ मैन? हाँ, भाई ये कैसा डर है? ओवरवेलमिंग फियर ऑफ मैन। व्हेन इज माय नेक्स्ट एसएसबी? अभी नहीं बताऊंगी, नजर लगा दोगे यार, फिर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गई तो। अब जब हो रिकमेंड होके आऊंगी फिर से तब बताऊंगी, तब तो पता ही चल जाएगा। एफकैट मेरिट भी आने वाली है यार मेरी, देखते हैं क्या रैंक आती है उसमें। चलो एनीवेज कंटिन्यू करते हैं। ओके ठीक है। सो फॉर द एनसीसी पीपल, कितनों का एनसीसी है यहाँ पे? हाउ मेनी आर एनसीसी वाले? ओके, सुरभित, ऑलमोस्ट सारे एनसीसी वाले हैं। सीडीएस एंट्री, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। शेयर माय स्क्रीन। एनडीए भी चलेगा। आदर्श इज फॉर एसीएसी एंट्री। हाँ एसीएसी वालों का, लाइक सर्विस वालों को, और इनका स्क्रीन विजिबल है सभी को? ठीक है स्टार्ट करते हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एनसीसी। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि क्या कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो यार चार्ट्स में अभी लिखना बंद कर दो, ठीक है? फोकस अपॉन द क्लास, उसके बाद बातें कर लेंगे। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। हर्षित प्लीज ज्वाइन बाय 7:35। ठीक है ओके चलो। सबसे पहले बेसिक एनसीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी? अब बताते जाना क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं पूछती जाऊंगी जल्दी से। वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बताओ, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी बेसिक, विच इज दी, बताओ भाई बताओ। नेशनल National Cadet Corps. नेशनल कैडेट कॉर्प्स। करेक्ट। Ma'am, it's not corps. Maybe it's core. हाँ देखो यार, It core. कोर, देखो जब हम एससी लिखते हैं विच इज द आर्मी सर्विस कोर, राइट? क्या बोलते हैं उसको? कोर बोलते हैं ना। अब वो लिखा तो कॉर्प जाता है लेकिन बोलते उसको कोर है। ठीक है, स्टिल अगर आप जी कॉर्प मैम, जी बोलो मैम। कॉर्प बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई लॉजिक है इसके पीछे की कोर क्यों बोलते हैं जबकि लिखा कोप से है? अब ये सर्च करना जाके, गुड क्वेश्चन। ठीक है चलो, देयर आफ्टर स्टार्टिंग विद द लोगो ऑफ एनसीसी। व्हाट इज द लोगो ऑफ एनसीसी? जल्दी से बताओ, हाउ डज इट लुक्स लाइक? Ma'am, there are three colors. कुछ ऐसा होता है ना, लाइक It looked like a Yes, ma'am. medieval It shield. has three colors. Red color symbolize army. करेक्ट। Blue color, light blue color symbolize Air Force, and शुरू कहाँ से navy होता blue है? color symbolize Navy. रेड
रेड कहाँ से शुरू होता है, इस साइड मैम से कि इस रेड, साइड से? मैम लेफ्ट साइड से। रेड हो गया आपका, ठीक है। उसके मैम बाद फिर नेवी एंड नेवी के नेवी लिए ब्लू एंड लाइट देन ब्लू या डार्क ब्लू? मैम डार्क ब्लू। करेक्ट, ठीक है, डार्क ब्लू आपका बन गया। देन लाइट ब्लू, यस राइट? मैम, यस फिर आपका आ मैम। जाता है लाइट मैम ब्लू। and in centers there are 17 lotus flower which symbolize 17 directorates, हम्म। and in center there is written NCC. सो रेड सिंबलाइजेस योर आर्मी, ठीक है। दिस डार्क ब्लू सिंबलाइजेस योर ओशन। ओशन कहाँ पे होता है? नेवी, ठीक है, ऐसे रिलेट करना। और स्काई ब्लू, ठीक है, तो एयरफोर्स। लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टिल आई एम, ठीक है, मैंने बता दिया। क्या कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, अंडरस्टूड। एंड देयर आर 17 लोटसेस, ठीक है। हाउ व्हाट डू दीस लोटसेस सिंबलाइज? these 17 lotuses symbolize the 17 directorates, ठीक है, अंडरस्टूड। वैसे एनसीसी का लोगो अच्छा बनाया ना मैंने, एकदम रियल वाला लग रहा है, मेरी क्रिएटिविटी अच्छी है। चलो, मैम आज क्लास थी? हाँ सॉरी सर, मैम क्लास थी आज? पता नहीं था। नहीं बैच वाली क्लास नहीं है आज, यही ओपन सेशन है। ओके ओके, मैम। यस। एंड नीचे इट्स रिटन यूनिटी एंड डिसिप्लिन, राइट, यस मैम। विच इज द मोटो मोटो ऑफ एनसीसी। ऑफ एनसीसी, करेक्ट। अच्छा, अगर मैम ये एनसीसी का पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टरेट थोड़ा एनएसएस का भी बता दो, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनएसएस? Not me, but you. नॉट मी बट यू, नॉट मी, क्या पता उस थोड़ा सा आयो का दिमाग सरक जाए, आपसे एनसीसी से एनएसएस पे आ जाए वो, ठीक है। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसएस? National Service Scheme. नेशनल सर्विस स्कीम। ओके, ग्रेट, इतना क्लियर है सभी को? लोगो एंड ऑल, मैम मोटो, मैम यस। मैम डायरेक्टरेट क्या है ये? डायरेक्टरेट, अब देखो यार, डायरेक्टरेट्स आर 17, ठीक है। जैसे मेरा है, मेरा यूपी डायरेक्टरेट है। यश का कौन सा है? यश बताओ। महाराष्ट्र डायरेक्टेड। महाराष्ट्र डायरेक्टरेट। आप बताओ, आप लोग कौन कौन से डायरेक्टरेट से हो? अलग अलग स्टेट्स वाइज है, ठीक है। अब स्टेट मैम जम्मू किसी कश्मीर किसी एंड में, लद्दाख। किसी किसी में कर्नाटका स्टेट्स, एंड गोवा डायरेक्टरेट। मैम उत्तराखंड आए थे। करेक्ट। तो अब किसी किसी में स्टेट और क्या यूनियन टेरिटरी का मिक्स भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो, नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्टरेट का, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख मैम मे बी। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, करेक्ट, ठीक है। और बताओ नॉर्थ ईस्ट वाला Kerala, जो, Lakshadweep, North Eastern कर्नाटका एंड गोवा। Tamil Nadu and Andhra Pradesh Directorate. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, गुड। नो नो, तमिलनाडु और आंध्र Tamil प्रदेश Nadu नहीं and है मैम। तमिलनाडु एंड लक्षद्वीप, कर्नाटका Tamil Nadu and Andaman and Nicobar. तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार, ओके। और बताओ बंगाल। बंगाल डायरेक्टरेट, ओके। उड़ीसा डायरेक्टरेट, West Bengal and Sikkim Directorate. वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ओके। भोपाल एंड चंडीगढ़, भोपाल डायरेक्टरेट है। No, ma'am. मध्य प्रदेश NPCGL. एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट। मध्य प्रदेश, नॉट भोपाल। अच्छा, ठीक है। अब डायरेक्टरेट आंध्र से थोड़ा प्रदेश एंड नीचे आते हैं, तेलंगाना। ओके। डायरेक्टरेट इज योर स्टेट लेवल, ठीक है। डायरेक्टरेट से नीचे आओ, आपकी बटालियन कौन सी है? 1 महाराष्ट्र बटालियन। आप अपना अपना 3 MP बताना। Naval Unit. यश का इज 1 महाराष्ट्र, 2 बंगाल। सेकंड जेएनके वाइस बटालियन। झारखंड बटालियन। आकांक्षा 3 का MP Naval 66 Unit. यूपी। हाँ, अब बताओ 10 आप। MP दिल्ली बटालियन। 48 असम नेवल, 32 यूपी। 42 यूपी, 1 3 MP Naval. एनसीसी। 84 यूके। और बताओ, एक वन बाय वन 2 बंगाल 50 नेवल यूनिट। फिर से बोलो। 3A नेवल यूनिट। मैम वो 42 नहीं था, 32 था, 32 यूपी। अच्छा, डायरेक्टरेट से पहले ग्रुप भी तो होता है। लिख दो मैम chat box में सेकंड लिख दो, जेएनके वैसे बहुत वॉइस confusion हो बटालियन। रहा है। 10 MP बटालियन उज्जैन। 10 MP बटालियन उज्जैन, ओके। 1 यूपी 2 बंगाल नेवल यूनिट। करेक्ट। कौन सा नेवल, कौन सा था? 2 बंगाल 3 नेवल MP यूनिट। Naval. 3 आंध्र यूनिट मैम, 3 आंध्र नेवल यूनिट। 17 महाराष्ट्र बटालियन।
बस यश, एक एक यश। मैम 78 अब यूके तो आपको बटालियन। बताना है। तो वो पूरा बता मैम मेरा देंगे यार। मैम मेरा 2 है। 78 यूके बटालियन। अच्छा ठीक है, 7 मैम मेरा SR। 2 है। ओके ओके मेरा यश, ठीक 2 है। है। ओके Ma'am, बिहार। 14 Raj Battalion. 14 14 Raj Battalion. राजस्थान, भाई साहब। ओके चलो ग्रेट। चलो ठीक है, ये आपके कॉमन क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, जो आपसे एनसीसी से अभी एनसीसी बहुत 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 समुंदर है पूरा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मुझे लगता है 2-3 ही क्लासेस लगेंगे इसको बताने के लिए कि कितने कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आपकी बटालियंस हो गई, ठीक है। अब आ जाओ, जिस बटालियन से हो आप, फॉर एग्जाम्पल मेरा है रायबरेली, ठीक है, 66 रायबरेली। यश का है 1 MH महाराष्ट्र। ओके, यश बताओ, व्हाट आर द प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन महाराष्ट्र एंड व्हाट आर द फूड आइटम्स टू एक्सप्लोर इन महाराष्ट्र अदर देन Excuse वड़ा me, पाव? ma'am. यस यस, बोलो बोलो बोलो। Jai Hind, ma'am. जय हिंद। Ma'am, I just wanted to ask if this session was only for NCC cadets, because I'm an ND aspirant. नो, आप एनसीसी वाले, मतलब ठीक है, इट इज लाइक मोर फॉर एनसीसी, बट यस, ये भी है कि इसमें आपको ना टीएटी के भी थीम्स बताए जाएंगे। व्हाट टीएटी थीम्स कैन यू इनकलकेट फॉर इन्वॉल्विंग द एनसीसी थीम्स, ठीक है, राइट। All right, ma'am. Thank you. यस ओके। यस यश, आ जाओ जल्दी से, क्विकली बताओ यार, अदर देन वड़ा पाव बताना खाने की चीजों में, ठीक है। वड़ा पाव मेरे को पता है, वेरी फेमस। चलो, पाव भाजी, मिसल पाव, then मिसल पाव, comes yeah, ओके, और बताओ। भेल, रगड़ा पूरी। रगड़ा पैटीज, समोसा, पाव, रगड़ा पूरी, और बताओ। पाव पाव भाजी। भाजी, पाव भाजी, समोसा पाव, ये सब यूपी के में भी है यार, इतना तो यूपी में भी है। और बताओ। फ्रैंकी, 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 यस, और बताओ। अब चलो, हो गया, खाने की चीजें हो गई। व्हाट आर द फूड आइटम्स, न्यू फूड आइटम्स दैट यू हैड इन योर कैंप्स? कैंप में क्या क्या खाने को मिला था? रोटी। रोटी, पानी वाली दाल रोटी सबको मिलती है। विदाउट दाल। रोटी, चिली पनीर, चिली पनीर, चिली चिकन। चिली चिकन। गरम पानी में हल्दी डाल के सब्जी। अरे भाई, भाई, मैम आप फ्रीज हो गए। जस्ट गिव मी अ मिनट, आ रही हूँ वापस।
you would like take me together to the tour of your own locality. Locality means basically radius of 5 to 10 kilometers. ठीक है? हेलो 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 हेलो। I'm sorry यार, डेटा I खत्म हो guess गया था Akansha ma'am is वाईफाई back. का। Hello कैसे Akansha कहीं ma'am. ये गड़बड़ी होती है। हेलो हर्षित, एक मिनट यार, मैं अपना पेन Hello. ले कोई आऊँ। नहीं कोई नहीं कोई नहीं आराम से. आपका इशू सॉर्ट हो गया मैम? यस तब तक तुम कंटिन्यू करो. मैम भी सुन रही है. Like in my locality, we have Asia's first tank museum, cavalry tank museum. So we can visit that where there are lots of tanks are there, different kinds of tanks which are used in the different wars. Good. So Good. Next. then we have Ahilyanagar Fort, which is famous because Pandit Jawaharlal Nehru was present over there. He wrote Discovery तो of हम कब India. जाएंगे वहाँ पे? तो यश हम सुबह जाने वाले हैं यहाँ पे या फिर we'll visiting there at evening? I asked you about the itinerary. So itinerary is with time and like a very structured format. So evening time will be the better as the temperature very high. So I think the evening These time are the will be the better specifications that option. work. Yes. Yes, So, and for everybody, when you ask for itinerary, he's asking for a structured plan जिससे कि लगना चाहिए कि you know about your place. Okay, that's your birthplace. So लगना चाहिए कि वो connection feel होना चाहिए कि sir evening में चलेंगे, मौसम अच्छा होगा, that cold breeze. I told you ना detailing. Whoever is like not relating to this, I told them कि अपनी TAT stories में detailing add करो, not because कि तुम्हें उससे marks मिलेंगे, micro actions मिलेंगे, that will make it feel real. Okay, so these detailings. So we'll visit the Ahilyabai temple at 5 p.m. as we'll be experiencing the cold breeze there and we'll also see the sunset there. ठीक है यश? And for everyone, okay, this is a very common question कि if I had to come at your place, okay, then how would you like to like give me a tour of your own locality? Okay, चलो over to Akansha ma'am. ओके, ठीक है। चलो यश, क्या बताया था प्लेसेस का? हाँ, पहले खाना तो बताओ, एनसीसी कैंप्स का खाना, कैंप का खाना, क्या-क्या मिलता था आप लोग को? चिली पनीर, चिली चिली पनीर, चिली चिकन. चिकन आगे, हाँ, और? उसके बाद भाई चिल्ली पनीर में पनीर होता था? देखो हाँ हमको अच्छा. वन थिंग, देखो मैं भी जानती हूँ खाना गंदा मिलता था वहां पे, ठीक है। आई ऑल्सो नो कुछ नहीं जगह पे मैम, खाना अच्छा मिलता है, कुछ जगह पे गंदा मिलता है, ठीक है। यूपी का नहीं हम हमको रहते अच्छा हैं, मिला है. हमको भी अच्छा हमको मिलता था, अच्छा मिला लेकिन है. कहीं कहीं पे होता है कि खाना अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। वो हलवाई पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनको आते हैं ना वो बनाने खाना, तो उन पे डिपेंड करता है यार, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू फॉलो द डिफेंस मैकेनिज्म हियर, ठीक है। व्हाट डज दिस सेज? क्या बोलता है डिफेंस मैकेनिज्म? नेवर ब्लेम योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनीथिंग, ठीक है। यू डोंट हैव टू ब्लेम योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये मत बोलना कि सर खाना गंदा होता था, मैं खाता ही नहीं था। डोंट से दिस, ठीक है। बोलो खाना अच्छा होता था सर, मजे से खाते थे। अब ये भी था कि जितना खिलाते थे उतना निकलवा भी लेते थे वो पूरे दिन में, है ना। ये भी होता था, ठीक है। ओके चलो आगे बताइए, और क्या क्या मिलता था? एनीथिंग यूनिक दैट यू यूज्ड टू गेट? रोटी चावल दाल सब्जी के अलावा कुछ मैम स्पेशल हलवा। बनता था? हलवा, मैम रसमलाई। रसमलाई, गुलाब जामुन। अब आइसक्रीम। नहीं इतना अच्छा आइसक्रीम। भी. एक्सपायर्ड बिस्किट। अरे वो 2 रुपए वाला पार्ले जी। Yes मैम, पार्ले जी बिस्किट एंड विथ टी. मिट्टी। मैम टी तो हमें तो पानी गुड्डे जैसी होती मिलते थी। थे। ओके हमें चलो, पार्ले जी. पार्ले, हाँ लिख दिया, पार्ले बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट। अब ठीक है। ओके चलो, ओके चलो, अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, हु इज योर सीईओ राइट नाउ? आपकी यूनिट में सीईओ कौन है? हु आर द उस्ताद्स जो आपके वहां पर हैं, जिनका नाम आपको याद हो करंटली? कौन कौन है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर सीईओ? यश? नहीं याद? याद नहीं मैम. चलो मैं अपने लिख देती हूँ। हम एओनो के अलावा कोई याद नहीं है अभी इतना. श्वास से। और उस्ताद तो चेंज हो गए हमारे सारे के सारे, पर जो हमारे टाइम पे थे, लक्ष्मण सर और जोगिंदर सर, इन सबका लिख दिया, ठीक है। ओके, अब आ जाओ, अब आ जाते हैं कैंप में। ज्ञान प्रकाश चौधरी, ग्रेट, ठीक है।
अब बताओ, अदर देन दिस CATC, ठीक है, CATC, ATC, EBSB, RDC और YLC, नहीं YLC तो हमारे में नहीं है shit. अरे IMA अटैचमेंट, OT अटैचमेंट और कौन सा रॉक होता है आपका? क्लाइंबिंग, INA attachment, एडवेंचर, मैम माउंटेनियरिंग, मैम लीडरशिप कैंप्स, sailing, सेलिंग, यस, trekking, पैरा, स्लेडरिंग, स्कूबा पैरामोटर डाइविंग, OSD, स्कूबा, OSD, मैम राफ्टिंग कैंप्स, कौन से? राफ्टिंग कैंप्स, राफ्टिंग कैंप्स, यस, और यहाँ पैरा वाले भी होते हैं। बोट पुलिंग नेवी में। ओएसडी कौन सा ओएसडी बोट? sailing ही होता है, sailing मैम sailing कैंप में ही एक आता है तो वो, होता है राइट, बोट एक वो पुलिंग। होता है ना यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, YEP में बोलने जा रही थी, वाई YLC में किया। वाई मैम OSD भी होता है, अच्छा ओवरसीज जैसे ओएसडी होता डिप्लॉयमेंट। है, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट कैंप। SNIC, यस। अच्छा कोई ऐसा है जिसने YEP किया है अभी तक यहाँ पर? एनीवन? ओएसडी किया है, वाईपी नहीं। ये क्या होता है, कौन सा होता है? ओवरसीज डिप्लॉयमेंट कैंप जस्ट लाइक वाईपी। वाईपी में क्या होता है, ट्राई सर्विसेज होती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों होते हैं, बट ओएसडी में स्पेसिफिकली नेवी के लिए होता है। ओके ग्रेट। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गॉट टू लर्न फ्रॉम दिस, ये बताना आप, कौशिक जी बताइए बताइए, व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट यू हैव डन? और फॉर एग्जांपल अगर हम YP का लें, ठीक है, ODC हो गया, YP हो गया, अब व्हाट आर द एक्टिविटीज आप लोग करते हैं, व्हाट आर द लर्निंग्स, आपने क्या सीखने को मिला वहां पे, आपने क्या सीखा ये सब चीजों से, बताइए। नेवी की लाइफ के बारे में। हाँ वो तो ऐसे भी सीख जाते हैं यार, नॉर्मल कैंप से भी सीख बाकी ज्यादा जाते कुछ नहीं था। हैं। हमें एज एन ऑफिसर हमें सब लेफ्टिनेंट की रैंक दी गई थी वहाँ पे, और 2 मंथ्स का कैंप था। फिलीपींस, वियतनाम एंड ब्रुनेई था। तो ओके, तो सिंस यू वर एन ऑफिसर उधर, ठीक है, आपको रैंक दी गई थी सब लेफ्टिनेंट की, ठीक है, राइट? तो कौशिक जी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेट्स से, ठीक है, वहां पर आप थे तो ऐसा होता था, राइट? अब मैं आपसे SRT पूछने जा रही हूँ, ठीक है, बी रेडी विद योर आंसर। होता होगा कि दो कैंडिडेट्स के बीच में क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया किसी को लेकर, या लड़ाई हो गई, हाउ वुड यू हैंडल दैट? क्या स्टेप्स रहेंगे आपके? जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। किस बात पे लड़ाई हुई, फिर से रिपीट करना एक बार। कोई भी डिसएग्रीमेंट हो गया किसी भी बात को लेकर, कोई भी लड़ाई हो गई, नॉट जस्ट कौशिक, अजय कौशिक, उसके अलावा भी आप लोग बताओ, दोज हु हैव बीन दी सीनियर अंडर ऑफिसर, सार्जेंट, कॉर्पोरल, आप लोग बताओ क्या करोगे, व्हाट विल बी योर अप्रोच उनके बीच में? और डेफिनेटली यार लड़ाइयाँ होती हैं एनसीसी कैंप में, हर रोज होती हैं, किसी ना किसी के बीच में होती है, लड़कियां भी मार लेती हैं एक दूसरे को, तो बढ़िया वाली लड़ाई होती है। हाँ बोलो। बेंड मेरी हो अप्रोच जाओ। ये रहती है कि आई जस्ट चेंज द टॉपिक एंड मेक देयर मूड लाइटर। ओके, चेंज द सबसे टॉपिक। पहले उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें कि उन्हें क्या दिक्कत है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन Ma'am, firstly I will separate them, then got about the reasons. क्या इशू था, आप पहले रिसोल्यूशन से देखेंगे, फिर उसके बाद उनको मॉर्निंग के लिए गाइड करेंगे। अब देखो आपको सिर्फ एक साइड की नहीं सुननी है, ठीक है, मेघा ने बताया लिसन टू बोथ साइड्स, ठीक है, उसके बाद यू हैव टू इवन गिव योर लॉजिकल पॉइंट्स आल्सो, ठीक है, उनका भी सुनो, अपना भी कुछ बताओ, एंड देन सॉल्व द डिसएग्रीमेंट, राइट? ठीक है, ऐसे करना है, अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया? क्विकली गिव मी अ थम्स अप। ओके, अगर हम किसी एक स्पेसिफिक कैंप के बारे में ना बात करें, एक नॉर्मल कैंप जो हम सब करते हैं, ठीक है, CATC विच इज योर कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, व्हाट आर द एक्टिविटीज जो हम अपने पूरे रूटीन में करते हैं वहां पे? मैम ड्रिल, मॉर्निंग पीटी मॉर्निंग क्लासेस, PT, रोल कॉल होता है, मैम रोल कॉल, Games, classes on map reading, firing, theory classes, weapon system, sorry, हाँ weapon वेपन training, weapon training. weapon training, sorry, weapon training. तो ब्रांच बता रहे हो यार तुम एयरफोर्स। यश ओवर एक्साइटेड हो चुका है कि यार आज तो एनसीसी वाले टॉपिक से आज तो मैं बोलूंगा क्लास में। चलो, ड्रिल हो गया, मॉर्निंग PT हो गई ना, पैराग्लाइडिंग, कल्चरल प्रोग्राम्स। हाँ एरो मॉडलिंग, ग्रेट,
दिस इज फॉर अजय। Ship अजय, आई modeling. थिंक आप सिंगल हो यहाँ पे एयरविंग से। यस मैम, हम्म यस मैम, सिंगल। कोई बात नहीं यार, आप भी बताते जाओ अपने अपने। इमरान आप एयरक्राफ्ट बताओ। एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन भी होता है ना? फायर एक्सटिंग्विशर प्रोग्राम्स तो रहते हाँ, थे। फायर एक्सटिंग्विशर्स। ओके, अब चलो जो मैम लोग शॉर्टेज नॉन भी होती एनसीसी हैं वाले हैं, स्पेसिफिक कभी कभार। रात में कल्चरल मतलब लास्ट डे पे कल्चरल भी होता है, राइट? और बढ़िया मैम उसमें यूपी वाले हेल्थ तो यूपी वाले भोजपुरी पे नाचते हैं। लेंथ सॉरी लेक्चर ऑन हेल्थ एंड हाइजीन एंड दिस ट्रैफिक मैनेजमेंट। मैम इसके अलावा कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, लाइक Guest वॉलीबॉल lectures. था हमारे में। Visit to War Memorial. होता है, डिबेट होता है ना? Yes. Visit to War Memorial. विजिट पोस्टर मेकिंग भी होता है एंड और क्या होता है? मैम तो भी इनकी विजिटिंग होती है। करेक्ट। बुक रिव्यू कंपटीशन। ओके, अब आ जाओ, सबसे पहले चलते हैं अपनी फायरिंग के ऊपर, ठीक है? सबसे पहले फायरिंग पे चलते हैं जल्दी से। अपनी याददाश्त मतलब सॉरी अपनी यादें थोड़ी ताजा कर लीजिए सब लोग। ये गन आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, राइट? .22 डीलक्स। Yes. ऑल्दो बेचारी कुछ कर नहीं सकती, बट स्टिल हमने सीखा है इससे, राइट? ओके चलो ठीक है, दिस इज योर .22 डीलक्स, ठीक है? अब नंबर 1 क्वेश्चन, .22 और .22 डीलक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है? जल्दी जल्दी बताओ। Ma'am, the major difference is their weight and their height. Design. करेक्ट, As डिजाइन well इज as आल्सो देयर, design. ठीक है? थोड़ा सा बट इसका बट अलग है और उसका बट अलग होता है, राइट? मैम मैगजीन कैपेसिटी मैगजीन कैपेसिटी नहीं यार, मैगजीन Same. कैपेसिटी तो 5 Same होती है. है, 5 राउंड होते हैं दोनों Yes, में। Same. यस। मैम रेंज भी सेम है ना? मेन रेंज इज डिफरेंस आल्सो Yes, बैरल 25 यार्ड्स। .22 में 25 yards। .22 में आगे फर्नीचर होता है और .22 डीलक्स में बैरल होती है। करेक्ट, यस, ठीक है। हाँ, वेट इज मेजर थिंग। उसके बाद मजल वेलोसिटी आल्सो थोड़ा डिफरेंट होती है, आई थिंक, ठीक है? ओके, ये हो गया। नंबर 2, व्हाट आर द पार्ट्स? अलग अलग पार्ट्स के बारे में जल्दी जल्दी बता दो, क्विक, वेरी इजी क्वेश्चन। बट बैरल बैरल, Trigger guard. ट्रिगर ट्रार्ड Forward side tip. Back side tip. फोर साइड, बैक साइड, बट प्लेट। narrow बैक साइड, Forward ceiling. Back ceiling. Rear ceiling. Sorry. मजल क्या था वो? चेम्बर, चेम्बर। ओल्ड हैंडल। मैम वो नाइफ को क्या बोलते थे? मैं भूल गया, नाइफ लगाते हैं जो उसको क्या बोलते हैं? बैरेट। Boynet. Boynet. हाँ बेनेट बोल। चेम्बर मैम। चैम्बर, Grooves. सेफ्टी कैच आल्सो। Firing pin. Grooves. बट प्लेट रहेगी ना? करेक्ट, सेफ्टी कैच। सेफ्टी कैप। ओके चलो ठीक है। ओके चलो, अब नंबर सेकंड क्वेश्चन, .22 व्हाट इज द .22? क्या है .22? कैलिबर मैम इंटरनल डायमीटर ऑफ द बैरल। कैलिबर क्या होता है? मैम इंटरनल Diameter of साइज ऑफ द बुलेट। Diameter of the bullet. इंटरनल डायमीटर ऑफ द कैप, सॉरी दो जो होता है, और इज इट द ये जो इसका ये डायमीटर होता है, दिस Ma'am, diameter of the bullet. डायमीटर ऑफ द बुलेट होता है। इवन इंटरनल भी ठीक है, आप ये बोल सकते हो, लेकिन देखो एक्सटर्नल वाला इज डिफरेंट, ठीक है? इंटरनल वाला ऑफ द बुल उसका राइफल का, और यू कैन से द डायमीटर ऑफ द राउंड, ठीक है? अंडरस्टूड? ये आप बोल सकते हो कैलिबर वाले में। चलो नेक्स्ट। ओके, अब वेपन ट्रेनिंग से तो ज्यादा मुझे नहीं लगता। हाँ, व्हाट आर द दोस फायरिंग पोजीशंस? बताओ जल्दी जल्दी, कितनी होती है? स्टैंडिंग, सिटिंग, Standing, sitting, lying, kneeling. स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग, लाइन। स्टैंडिंग, और सिटिंग, नीलिंग और लाइंग। लाइन। ठीक है? दीज आर द 4 पोजीशंस। कुछ बच्चे सिर्फ 3 बताते हैं, रिमेंबर 3 नहीं 4 होती हैं, ठीक है? ओके, अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रूव्स? ग्रूव्स का क्या काम होता है? हम lightning को रोकना। जब फायर होता है तो लाइट स्पार्कल, फायरिंग होता है तो स्पार्कल्स निकलते हैं तो उसको छुपाने के लिए। वो नहीं होता ग्रूव्स का काम, सर्च करो एक बार।
ग्रूव्स का काम इज टू प्रोवाइड द स्पिन टू दैट बुलेट जो अंदर से निकलती है, सो टू इंक्रीज द स्पीड उसकी। क्या ग्रूव्स का काम होता है स्पिन प्रोवाइड करना बुलेट को। क्या अंडरस्टूड? हाँ बोलो वेंकटेश, बोलो बोलो बोलो। Spin rapidly at its axis. Ma'am, in NCC we have 3 positions, but in armed forces we have 4 positions. नहीं रवि सर, क्या है भाई, यहाँ पे भी हमें तो 4 ही सिखाई गई, एनसीसी में भी देयर आर 4 पोजीशंस ओनली। एनसीसी में भी 4 ही सिखाई गई हैं। मैम फायरिंग 2 ही से की है हमने सिर्फ। फायर किससे किया? स्टैंडिंग, हाँ स्टैंडिंग और लाइंग पोजीशंस। हाँ लाइन से तो मैंने भी कर रखा है, बट हमने उससे भी कर रखा है स्टैंड सिटिंग वाली से, जो ऐसे वो दोनों पैरों को ऐसे सामने रखकर ऐसे किया जाता है, उससे भी कर। नहीं मैंने तो सिर्फ लाइंग से किया, मैंने तो स्टैंडिंग भी नहीं किया। हमें सिखाया गए हैं सारे, बट सबसे हमने फायर नहीं किया। ठीक है राइट। अच्छा हमें फायरिंग तो इससे करवाई जाती है, अदरवाइज पढ़ाया तो 5.56 mm इंसास एंड 7.62 mm इंसास का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द Indian स्मॉल आर्म सिस्टम। इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम्स। कहाँ से ली गई है इंसास? कहाँ की है? इंडिया की। पॉइंट कहाँ की है? मैम यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया। सेल्फ लोडिंग राइफल कहाँ की है? SLR जर्मनी। जर्मनी पक्का? यूएसएसआर। रशिया। नॉट श्योर मैम, नॉट श्योर। यस यूएसएसआर। एक बार चेक कर लो। ओके रोमानिया। सिटिंग पोजीशन इज बेल्जियम मैम। बेल्जियम। कितना क्या होगा मेगा? बेल्जियम कहाँ पे? यूरोप। ठीक है गुड। ओके चलो आपका ये सॉर्टेड है। ओके अब आ जाते हैं कंपास पे। ठीक है एसएलआर क्या होता है वैसे? SLR इज सेल्फ लोडिंग राइफल। ओके आ जाओ मैप रीडिंग पे आ जाते हैं। They can ask you tell me the parts of this compass. कंपास की कौन से पार्ट्स है वो बताओ आप। अब इसमें तो चलो मेंशन ही है, ठीक है कैन इजीली अभी आप बता सकते हो। हाँ बोलो इमरान क्या हो? मैम आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट मैम इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? किसका PDF? मैम ये जो आप पढ़ा रहे हो। ये चलो मैं ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है आई शेयर द स्क्रीनशॉट्स। ये PDF नहीं है यार, ये मेरा वो है ना सैमसंग नोट्स का पूरा वो खुला हुआ है, तो मैं जिस पे लिखती हूँ वो है। ओके चलो भाई। ओके हाउ विल यू सेट अ मैप? ये क्वेश्चन मुझसे 19 में पूछा गया था। We will keep the compass let's on the suppose map. that you are lost in a jungle. How would you set a map? Then, firstly, we have to align longitudinal line with the compass. और आगे बोलो। मैम उसके बाद मैम हमें उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना और नॉर्थ को अलाइन करना, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। और जो किससे कौन सी लाइन मैप में कौन सी लाइन होती है जिससे आप नॉर्थ मैम लॉन्गिट्यूडनल लाइन को अलाइन करना। मैग्नेटिक नॉर्थ लाइन लॉन्गिट्यूडनल लाइन कौन सी होती है? एक होती है नॉर्दर्न लाइन, दूसरी वाली कौन सी होती है? ईस्टर्न लाइन। तो किससे अलाइन करोगे? ईस्टर्न लाइन से कि नॉर्दर्न लाइन से? नॉर्दर्न लाइन से। ईस्टर्न लाइन से होता है वो। ईस्टर्न। ठीक है क्योंकि इसमें मैप में यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। ईस्टर्न लाइंस वो होती हैं जो ईस्ट की तरफ मूव करती हैं ऐसे, आप इससे मैप को वो करोगे। ठीक है यहाँ पे मैप होगा आपका, यहाँ पे आप हेडलाइन को मैच करके तब सेट करोगे। नॉर्दर्न लाइंस वो होती हैं जो नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं ऐसे। ठीक है अंडरस्टूड? यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है। नेवर टोल्ड अबाउट कंपास एंड मैप। तो प्रैक्टिकली क्या करना है अजय? आपसे फिर वो क्वेश्चन भी पूछेंगे नहीं, सिंस यू आर फ्रॉम एयरविंग, सो आपसे एयरविंग वाले क्वेश्चंस आता आएंगे। अगर आपसे वो मैप के क्वेश्चंस भी पूछे, स्टिल यू कैन से कि मैम कैन यू रिपीट हाउ विल यू बी सेट अ मैप? सेट अ मैप ओके देखो आपका जो ये है ना, ये मैप पे हेयरलाइन दिख रही है ये वाली,
जस्ट अ सेकंड। येलो येलो वाली है ना, ये येलो लाइन दिख रही है मैप पे जो मैंने बनाई हुई है अभी? यस मैम। एक मिनट रुको, मैं रेड कर लूँ इसको, ठीक है। ये यहाँ पे एक लाइन होती है ब्लैक कलर की, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये वाली जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन दिख रही है, लॉन्गिट्यूडनल वाली, राइट? अब इसमें किसी भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे रखो आप। बेसिकली मैप सेट करने का मतलब ये होता है कि आपको मैप को राइट डायरेक्शन पे नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करके रखना है, ठीक है। फिर आपको मैं नॉर्थ आपको पता चल टिल्ट जाएगा। जब नॉर्थ पता चल जाएगा तो आपको वेस्ट ईस्ट साउथ तीनों के तीनों पता चल जाएगा, ठीक है। अब नाउ हाउ विल यू डू दैट? सबसे पहले तो हेयर लाइन मैच करो, ठीक है। अब हेयर लाइन मैच हो गई जब, तब आपको कंपास को, मतलब मैप को घुमाना है, कंपास वहीं रखा रहेगा। मैप को पकड़ के ऐसे जमीन पे घुमाना है, और जब ये एरो आपका नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने लगे ऊपर, ठीक है। अब ये नॉर्थ तो होता ही है, राइट, है ना? जब ये नॉर्थ हेयर लाइन से मैच हो जाए, तब आपका मैच सेट हो गया, मैप सेट हो गया, ठीक है। अंडरस्टूड? ये एरो घूम के ऐसे आएगा और ये ऐसे जब मिल जाएगा इस हेयर लाइन से, तब आपका मैप इज सेट। अंडरस्टूड? सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस ओके मैम। चलो, ठीक है। मैम हाँ एक छोटा सा डाउट था। मैम जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं वो अलग है मैम, और ईस्टर्न नॉर्थिंग लाइंस वाले वो अलग है, क्योंकि एक मैप शीट पे 3 ही लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, कितनी और होती है? ईस्टिंग और मैम 3, 3। हाँ जिससे हम मैप को अलाइन करते हैं। और जो ईस्टर्न नॉर्थिंग लाइंस हैं मैम वो तो काफी सारी होती है मैप शीट पे। काफी सारी होती है, मतलब सॉरी। मैम जो नॉर्थ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है मैम वो सिर्फ 3 ही होंगी एक मैप शीट पे, जो कि रेड या वॉयलेट कलर से सिंबलाइज करी होती है। ऐसे से 3 ही और होती है? बाकी जो ग्रिड, यस मैम, और ग्रिड? जो बाकी ग्रिड, यस मैम मैम, जो बाकी ग्रिड्स बने होते हैं ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइंस के, वो काफी सारी लाइंस होती हैं। ओके गॉट इट, ठीक है, थैंक यू। चलो आगे बढ़े। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? आगे बढ़े हम। ओके चलो, मैप रीडिंग से आपका इतना ही आएगा। अदरवाइज मैम दीज क्वेश्चन आर आस्क्ड टू कैंडिडेट व्हिच हैव डन एनसीसी। नहीं, सिर्फ एनसीसी वालों से ही पूछा जाए, ठीक है। अच्छा, थोड़े से आप टीएटी के थीम्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉर्थ, यस टाइप्स ऑफ नॉर्थ भी। अच्छा पहले ये आ जाओ, ठीक है। रैंक्स इन योर एनसीसी, हाउ मेनी रैंक्स? अब बहुत सारे बच्चे रैंक्स भी नहीं बता पाते कि आपके एनसीसी में कौन सी रैंक्स होती है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन वो नहीं बता पाते ये चीज। अब देखो, स्टार्ट विद लैंस कॉर्पोरल, देन कॉर्पोरल, आर्मी का बता रही हूँ अभी, ठीक है। सार्जेंट, क्वार्टर मास्टर सार्जेंट, ये भी होता है, लोग इसको स्किप कर जाते हैं, ठीक है। CQMS ना? यस। देन कंपनी सार्जेंट मेजर, ये भी होता है। देन कम्स योर कैडेट अंडर ऑफिसर, देन सीनियर अंडर ऑफिसर। अंडरस्टूड? नाउ कम्स योर नेवल विंग्स। नेवी विंग से कौन कौन है यहाँ पे? हाउ मेनी आर फ्रॉम नेवल विंग? हाउ मेनी? ओके, so it's naval cadet 2, naval cadet 1, then leading cadet, then petty officer cadet, and then इधर कोई इक्विवेलेंट नहीं होती शायद, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके कैडेट कैप्टन एंड सीनियर कैडेट कैप्टन, ओके। देन आ जाओ फ्लाइंग वाला। फ्लाइंग वाले तो मुझे एक ही लगता है, अजय आप ही हो, राइट? अजय एंड इमरान। यस मैम। ओके चलो, फ्लाइंग वाले, फ्लाइट कैडेट इज देयर, लीडिंग फ्लाइट कैडेट इज देयर, कॉर्पोरल इज देयर, sergeant, cadet warrant officer, then cadet under officer, then cadet senior under officer, like this, okay. So do learn the ranks, ठीक है। अपने एनसीसी के रैंक्स भी लर्न करना, एंड whatever। अब ये नहीं कि सिर्फ इसका नेवी, अगर आप नेवी के हो तो नेवी का करना, एयरफोर्स के हो तो एयरफोर्स का करना, तीनों का करके जाना, ठीक है। अंडरस्टूड? ऑल्सो आप whatever सर्विस यू आर गोइंग फॉर, एयरफोर्स के लिए जा रहे हो, एयरफोर्स का रैंक स्ट्रक्चर पूरा पता होना चाहिए। अब सबका याद कर लो यार, तीनों का याद कर लो, क्या पता कंपैरिजन करके पूछ ले कि ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट एयरफोर्स में कौन होगा। स्टार्ट फ्रॉम एनसीओज, एनसीओ से लेकर आपको पूरे ऑफिसर रैंक्स तक पता होना चाहिए। समझ में आया? अंडरस्टूड? ओके यस मैम। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एनसीसी कैडेट, अब नॉन एनसीसी वाले कितने हैं यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉन एनसीसी कैडेट्स यहाँ? नॉन एनसीसी, बाकी एनसीसी वाले हैंड्स डाउन कर लो प्लीज जल्दी से। नॉन एनसीसी वाले मुझे देखने हैं कितने हैं। ये 10। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नॉन एनसीसी वाले, यार जस्ट गिव मी अ मिनट, गिव मी अ सेकंड, शेयर कर रही हूँ फिर से।
मैम ऐसा क्यों होता है जो एयर विंग वाले हैं उनको दोनों एसएसबी मिलती है और आर्मी वालों को सिर्फ आर्मी की मिलती है, ऐसा क्यों? ये भी होता है यार, दिक्कत है ना। एक डाल दे, वो पिटिशन डाल दे सुप्रीम कोर्ट में, बोलो तो लेकिन उसमें वैकेंसी सिर्फ 3 ही होती हैं। चलते हैं। पेटिशन आएगा तब तक मैम एयर वाले में सिर्फ वैकेंसी 3 होती हैं फ्लाइंग की। एयर वाले में क्या हो गया? मैम एयर वाले में जो वैकेंसी होती हैं वो सिर्फ 3 होती हैं और तीनों फ्लाइंग की होती हैं बस। हाँ ये भी है। चलो अच्छा है मैंने एयर विंग से नहीं किया, मेरे तो वैसे भी चश्मा लगा हुआ है, हाइट भी 1 सेंटीमीटर कम है। फिर फ्लाइंग तो जा ही नहीं सकती थी। हाँ बोलो क्या हो गया? Conducting or exam or else there is a new entry है तो like वेंकटेश योर वॉइस इज लैगिंग, बहुत ज्यादा लैग कर रही है। ओके अब लेट्स टॉक अबाउट apart from being an NCC cadet, how can you inculcate, what are the things that you can, what are the themes that you can inculcate in your TAT themes? अब बताओ मुझे कि वेरी बेसिक लाइफ की नेसेसिटी वाले थीम्स। मैम फर्स्ट एड करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट एड इज अ वेरी बेसिक लाइफ नेसेसिटी जो सबको आना चाहिए। इफ यू आर एन एनसीसी कैडेट या नहीं भी हो चलेगा, बट फर्स्ट एड देना आना चाहिए, राइट? देन फायर फाइटिंग, यू मस्ट नो दिस, है ना। घर में सिलेंडर अगर सिलेंडर से अगर उसके नोजल से वो निकल रहा है, अब क्या निकल रहा है, आग निकल रही है, कभी कभी होता है कि नोजल से निकलने लगती है या नोजल इज लीकिंग, व्हाट विल यू डू? दिस इज अ नेसेसिटी, ठीक है। अगर एनसीसी कैडेट नहीं हो तब भी यू कैन मेक अ थीम ऑन दिस इन योर टीएटी, ठीक है। फर्स्ट एड वाला, हाँ फर्स्ट एड। देन सीपीआर, किसी का रोड पे चलते चलते कोई किसी को हार्ट अटैक आ जाए, दे तो सकते हो सीपीआर कम से कम, राइट? दिस इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। मैम फर्स्ट एड कैसे? मैम फर्स्ट एड में बेसिक फर्स्ट एड मतलब कैसे, अगर कट हो गया तो फिर बैंडेज वगैरह, स्नेक बाइट कर लिया, किसी स्नेक बाइट हो गया तब क्या करोगे, है ना। उससे पहले लाइक हॉस्पिटल तो ले ही जाना, वो तो लास्ट वो है, लेकिन उससे पहले देयर आर सम थिंग्स, राइट? बिच्छू ने काट लिया तब क्या करोगे, है ना। देयर आर सम थिंग्स। उसके बाद बैंडेज वगैरह लगाना, बर्न इंजरीज, करेक्ट, ठीक है। बर्न इंजरी, दीस आर द थिंग्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या नेसेसिटीज होती है लाइफ की? हाँ स्विमिंग इज अ, स्विमिंग हाँ चलेगा, क्योंकि मैंने भी खुद अभी सीखना शुरू। ओके आगे बोलो, अब बताओ आगे और क्या सिखाया जाता है आपको अपार्ट फ्रॉम ट्रैफिक मैनेजमेंट के अलावा? क्राउड मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंट सेल्फ डिफेंस, अवेयरनेस किस चीज पे? सोशल अवेयरनेस, कीपिंग योर हेल्थ, ट्रैफिक रूल्स, हेल्दी। ओके और बताओ सेल्फ डिफेंस, गर्ल्स को ये बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। मैम वाटर मैनेजमेंट, करेक्ट। और बताओ और क्या सिखाया जाता है? मैम हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्दी डिसिप्लिन, हेल्थ पर्टिकुलर कॉलेज है इस एरिया में। एक मिनट, गार्बेज मैनेजमेंट, यस। मैम मैपिंग आ जाएगा इसमें? मैपिंग इसमें नहीं आया, मैपिंग तो अपना स्पेशल आ जाता है। हेल्थ एंड हाइजीन, करेक्ट। इवेंट मैनेजमेंट, सॉरी फिर से बोलो। मैम इवेंट मैनेजमेंट, ये ब्लड डोनेशन। मैम कभी कभार कॉलेज के बाहर इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें कैडेट्स वगैरह को लेके जाते हैं, वहाँ सब कुछ खुद मैनेज करते हैं और कभी कभार सेशंस वगैरह भी कंडक्ट करते हैं। करेक्ट, ठीक है। क्लीनेस ड्राइव, ब्लड डोनेशन, मैंग्रोव क्लीननेस ड्राइव, हाँ वो इसी में आ जाएगा यश, क्लीनेस ड्राइव। Ma'am, can career guidance be an option because it is not informed by us, but it is informed by our CEOs and other staffs? तो आप करियर गाइडेंस आप नहीं दे सकते ना, वो तो आपके सीईओ देंगे, राइट? Yes, ma'am. That's why I asked. मैम JDJW को देते हैं करियर गाइडेंस, JDJW को। Ma'am, like if a person has knowledge regarding the defense forces, then he will share the knowledge regarding that also with the other cadets. You can share definitely. एक वो आ जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, राइट? मैम यस मैम।
मैम रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू कैडेट्स। मैम मैम डिजास्टर मैनेजमेंट सिखाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। मैम पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये लिख दिया मैंने, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ मैम एनसीसी कैडेट्स। मैम व्हेन अग्निवीर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड मैम देन बहुत सारे कैडेट्स दूसरे अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी जाके उस चीज को प्रमोट कर रहे थे। सो व्हाट कैन वी यूज दैट इंस्टेड ऑफ कैरियर गाइडेंस इट शुड बी समथिंग रिलेटेड टू अवेयरनेस ऑफ अग्निवीर स्कीम और अवेयरनेस Yes, ऑफ द एंट्रीज इनटू द डिफेंस फोर्सेस, राइट? Yes, ma'am, sure. दिस यू कैन राइट, अवेयरनेस ऑफ द एंट्रीज into the defense forces. सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे हो गया, एनसीसी डे, एनसीसी डे हो गया आपका, ठीक है मैम मॉक ड्रिल। हाँ मॉक ड्रिल। अब देखो इवन दो अगर आपके पास ये मतलब नॉन यूनिफॉर्म वाली पिक्चर्स आती हैं, ठीक है, स्टिल यू कैन इनकलकेट दीज आइडियाज जो एनसीसी वाले सीखते हैं। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से एनसीसी हैंडबुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। इट इज अवेलेबल, पीडीएफ इज अवेलेबल। अगर किसी को नहीं मिलता मुझे मैसेज करो या ग्रुप में डायरेक्टली मैसेज करो, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी। मैम पूरी बुक पढ़े? अरे यार तुम तो पढ़ रखे हो पहले से, फिर भी। मैम 2023 में पास्ड आउट हूँ मैं, 3 साल हो गए। स्टिल यार एक बार मतलब गो थ्रू हो जाओ, ठीक है, राइट? चलो ओके। मैम एनएसएस के लिए कुछ बता दो मैम। एनएसएस के लिए एनएसएस के लिए आप लोगों में कैंप वगैरह होते हैं? आप पहले तो कैमरास ऑन कर लो सभी, क्विक जल्दी से आ जाओ, ऑन कैमरा आ जाओ सभी, जल्दी 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 क्विक। मैम एनसीसी डे का क्या है, मेरे को कोई मतलब 4th संडे होता है ना, कुछ ऐसा है ना एनसीसी डे? 4th संडे ऑफ नवंबर। ऑफ नवंबर, एग्जैक्ट डेट नहीं है ना उसको, कोई फाइनल डेट मतलब ऐसा? अच्छा एनसीसी डे बनाया क्यों जाता है? अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड आरडीसी? कौन कौन गए आरडीसी में? कंटिंजेंट में था कोई जो परेड करता है? साहिल यू वर देयर? Yes ma'am. And I was in the central zone ma'am, PM Sally. अच्छा अच्छा, तो यार आरडीसी में पढ़ाई तो हो नहीं पाती होगी, एक तो इतना लंबा कैंप होता है, उसमें पढ़ाई तो कुछ हो नहीं पाती होगी। Ma'am, 6th month. I was actually selected in YP ma'am from Uttarakhand Diet Trade. वाईपी? अभी मैं वाईपी का पूछ रही थी, बताया क्यों नहीं यार? Ma'am, but unfortunately I didn't get my delegation ma'am. ओहो, अरे यार पता है, हाँ जैसे जो लोग छोटे शहर से है ना, फॉर एग्जांपल मी, हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी सिटीज जो होती है उनके बच्चे जो होते हैं, उनके उस्ताद जो होते हैं ना, अपने बच्चों को भेज देते हैं। बाकी छोटे शहर में तो वैकेंसीज जाती नहीं है ये सारे कैंप्स की, कभी नहीं जाती। मैम हमारे वहाँ पे आया नहीं कभी अच्छे कैंप्स की वैकेंसी। एडवेंचर कैंप हो गया, पैरा, मैंने स्पेशली पैरा कैंप के मेरे को करना था, वो उसकी भी वैकेंसी नहीं है। मुझे लगा टीएससी से पैरा जाने के लिए मिलेगा, इसलिए मैंने टीएससी के लिए किया, लेकिन मैं रिजेक्ट हो गया। मेरे तो बड़े ख्वाहिशें थी यार, ओटीए अटैचमेंट कैंप करूंगी, कुछ नहीं मिला इधर आके। स्टिल चलो, एक नेशनल कैंप है वो अच्छा है मेरे लिए। मैंने एक ही कैंप किया है। हाँ मैंने एक ही कैंप किया है, सीएटी। सीएटीसी? सीएटी नहीं भाई, यशवंत। और जेडी का एक ही कैंप मिला था हमें करने के लिए। ठीक है। अमरावती को। And I'm also did IMA attachment camp. IMA attachment, great यार, बढ़िया। IMA और एनसीसी स्टूडेंट्स, पता है आप लोग का ना रिकमेंडेशन का चांसेस बढ़ जाता है। पूछो क्यों? बिकॉज यू हैव डन समथिंग विद योर ग्रेजुएशन, ठीक है, आप लोग अकेले नहीं बैठे थे, ठीक है, मतलब ये नहीं कि खाली बैठे थे सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे थे। दैट वैल्यू टू योर पीआईक्यू, लेकिन तभी वैल्यू ऐड करेगा जब व्हेन यू आर एबल टू गिव आंसर जो आपसे एनसीसी का पूछे हूं। अदरवाइज अगर मकरा वाला कैडेट थे तो तब तो ऐसे ही रहोगे फिर ना। बट कम्युनिकेशन सुधारो इफ यू आर फ्रॉम द एनसीसी, ठीक है, एनसीसी से थे, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, 3 साल उसमें आपने लगाए हैं, स्टिल अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है तो आपको काम करना पड़ेगा उस पर, राइट? ठीक है, ओके। हाँ बताओ साहिल क्या कह रहे थे? मैम I'm actually a PR2. ग्रेट 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 साहिल, कौन सी एंट्री से? एनसीसी? मैम SSC नॉन टेक्निकल 122nd. 122nd, तो क्या हो गया था उसमें? मेरिट आउट? ओह, OTS. और उससे पहले
मैम उससे पहले तो कॉलेज अभी लास्ट से कंप्लीट हुआ है, एनसीसी इस साल कंप्लीट हुई है। उससे पहले एनडीए दिया था 2 टाइम, कॉन्फ्रेंस आउट था मैं, उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में हुआ था मैं रिकमेंड, देन अभी फोर्थ एनसीसी की दूंगा इस टाइम। ग्रेट यार, बढ़िया है यार। ठीक है, ओके चलो ठीक है। अभी हर्षद इज देयर, ठीक है, ही विल कंटिन्यू द क्लास आपके लिए। ओके हर्षद, आर यू देयर? Excuse me, ma'am. हाँ पूछो। I wanted to ask something to Sahil. हाँ पूछ लो बिल्कुल। साहिल, आपने कहा कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ था एंड यू हैव कंप्लीटेड योर एनसीसी दिस ईयर। राइट। तो ये सेम केस ना मेरे साथ भी हो रहा है। लाइक मेरी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो गई है एंड मैं अभी अपनी एनसीसी की थर्ड ईयर में हूँ। मुझे सी सर्टिफिकेट मिला नहीं अभी, मुझे सिर्फ बी मिला है और वो मैंने एग्जाम दिया है अभी मार्च में। तो अगर मेरे से इंटरव्यू पूछेगा कि फिर आप अपनी एनसीसी कैसे कंप्लीट करोगे बिकॉज ग्रेजुएशन तो हो चुकी, तो उसका क्या आंसर दिया था फिर? Actually, at that time, I've had my provisional degree, provisional B certificate. I've issued this from the battalion only, and he also knew that I couldn't complete. I would have not have completed the C certificate at that time because I had me in the October month only, and then the NCC certificate I'll get in the next year's fab. So there's nothing you can do. ओके चलो, सो हर्षद विल टेक ओवर, सो ही इज न्यू एडमिन Ma'am. एट एसएसबी, ठीक है? Ma'am, I have one Ma'am. question with Sahil, ma'am. Ma'am, I have a doubt, ma'am. पूछो पूछो पूछो। Ma'am, my entry is ND entry, and I did not pursue NCC. So, what kind of question did interviewing officer will ask from me, ma'am? आपका एनसीसी था तो वाज एनसीसी देयर इन योर स्कूल? एनसीसी था स्कूल में? No, ma'am. नहीं No, था ma'am. तो क्यों फिर नहीं पूछेगा वो क्वेश्चन? जब एनसीसी था ही नहीं तो क्यों पूछेंगे वो क्वेश्चन? नो इशू। मैम फिर इस kind के आर्मी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे मैम वो। हाँ आर्मी, अगर आपको आर्मी में जाना है, आर्मी में क्यों जाना है, एनडीए जा रहे हो, एनडीए में जो जो बटालियन है बताओ सबका, ठीक है? आईएमए मैम, ज्वाइन करोगे इसकी एनडीए के कोई बाद में, ठीक है? specific- आईएमए कौन सी कंपनी है, आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है, एनडीए में कौन सी बटालियन ज्वाइन करनी है, आपको सब बताओ। गो मैम थ्रू उसकी कोई ईच एंड स्पेसिफिक क्लास एवरीथिंग, होगी? ठीक है? आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक एक चीजें पता होनी चाहिए। इफ यू आर गोइंग फॉर फ्लाइंग ब्रांच ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, अगर ये नहीं कि आपको कौन सी बटन ऑन करनी है फाइटर में, ये सब नहीं पता होना चाहिए, पर एटलीस्ट यू शुड नो कि फ्लाइंग का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज जी फोर्स, ठीक है? ट्विन इंजन है, ट्विन सीटर है, एवरीथिंग इतना तो क्लियर होना चाहिए। अगर इतना डेस्पिरेशन है ज्वाइन करने का तो दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी क्लियर टू यू। आर्मी में जाना है, आर्मी कमीशन होने के बाद आपको कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करनी है इतना पता होगा। पासिंग आउट परेड के पहले यू आर गिवन अ चांस टू सिलेक्ट योर ओन रेजिमेंट, ठीक है? अगर जगह होती है उसमें तो यू आर अलॉटेड दैट रेजिमेंट, ठीक है? इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आपकी ट्रेनिंग कितनी वीक्स की होगी, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो, ओके? Ma'am, I don't know this kind of basic question, ma'am. So from where I can prepare this question? लक्ष्य आप मुझे मैसेज करना, आई विल फॉरवर्ड यू द पूरा पीडीएफ जो है इंडियन आर्मी का, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम प्लीज also share the interview related questions, ma'am. प्लीज। हेलो मैम। मैम हाँ मैं यशवंत। बोलो बोलो। हम अगर समझो एसएसबी के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूछा कि मैं तुम्हारा एंजॉइंग मोमेंट क्या, तो बता सकते हैं? हमने मस्ती की थी बस। एयरफोर्स में आपसे ये पूछते हैं दैट व्हाट वाज योर मोस्ट वो वाला नोटोरियस मूवमेंट कौन सा था, है ना? ये भी पूछते हाँ, हैं। पर हमने कहा तो यानी कि हमने बस मस्ती की थी। मस्ती की थी यार, मैंने तो बताया हाँ, था बता नहीं सकते यानी कि उस तरह की थी। बाहर से खाना मंगाना अलाउड नहीं था ना, स्टिल हमने जोमेटो से ऑर्डर करके बाउंड्री से ले लिया था उसको कूद के। हमने क्या किया था जब रात को, तो हमने क्या करते थे, हम उस जगह पे सोए थे जहाँ पे नहीं चप्पल वगैरह रखी जाती थी सामान्य वगैरह लोगों के। हमने रात भर के लोगों को मारते हुए थे। रोज रात को सर आते, हमें रोज झगड़ा देते और मैं था बीमार उस टाइम पे। मुझे बोलते यशवंत यू गो एंड सिट डाउन ऑफ साइड, एंड बाकी सबको रगड़ा देते रात को। और रोज मैं ही करता वो बताने को ये बताओ सीटीसी के टाइम पे सांप निकले हैं रूम में? एक तो सांप ने बिट्टा वाग निकला था, क्योंकि जहाँ पे हमारा कैंप था वहाँ पे टाइगर्स बहुत सारे थे, तो वहाँ पे बिट्टा वाग निकला था। हम लोग को तो यार बूट्स को हम जैसे रूम के बाहर निकालते थे ना, सुबह उठ के एक बार दोनों को बूट्स को ऐसे ऐसे मारते थे कि कुछ हो ना अंदर, और जब ना हम ये भी क्या करते थे, और जो लगता था कि अंदर कुछ मिल ना जाए, बड़े ध्यान से पैर डालते थे। उसके बाद
पहले देखते थे कुछ है तो नहीं, फिर पैर डालते थे। मैम हमारा कैंप आर्टिलरी में हुआ था, तो फिर क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आर्टिलरी पे? एवरीथिंग अबाउट आरटी। आपको तो पूरा सेक्शन का वो पता होना चाहिए, सब कुछ सिखाते हैं उसमें आर्मी अटैचमेंट कैंप में, है ना? सेक्शन कितना, अटैचमेंट नहीं था सेक्शन हमारा, का टीएससी कैंप था हमारा जो आर्टिलरी में हुआ था। तो जो सिखाया गया हो, ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग, जो सिखाया गया, ठीक है? एवरीथिंग। क्या मैं बता सकता हूँ अपन जो कैंप में किया था? ये जो अभी मैंने कहा वो बता सकता हूँ कैंप में जो किया मैंने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं कहेंगे ना? कुछ नहीं किया यानी कि वो समझो उन्होंने गुस्सा कर दिया, तुम ऐसे मस्ती करते हो वगैरह वगैरह। आदत है यार, वो सब मस्ती करने ही तो जाते हैं, कैंप और क्या करने जाते हैं। ठीक है ओके चलो ठीक है। हर्षद अप टू यू नाउ। यस मैम। ठीक है, जय हिंद एवरीबॉडी, गुड नाइट। ओके, हर्षद रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। जय हिंद मैम, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग करनी होगी? मेरे को लगा आप सेशन में रहोगे, मैंने सेटअप नहीं किया है। अच्छा सेटअप नहीं, ठीक है मैं ऑन करके छोड़ देती हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके चल रहा है रिकॉर्डिंग। डन एक मिनट लेट मी अपना मैं स्टॉप कर लेती हूँ, ठीक है? आपका फिर मैं